नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रिटिश इंडिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन को मैक्सिमाइज करना था। इसमें पहला सिस्टम आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। इसको जॉन सोर द्वारा प्लान किया गया था और इसी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली इसमें जमींदार होते थे। जमींदार जो कि जमीन के मालिक होते थे, वो किसानों से रेवेन्यू वसूलते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे, जिसमें 10/11 भाग वो ब्रिटिशर्स को देते थे और 1/11 भाग वो खुद अपने पास रखते थे। ये ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया में लागू किया था, जिसमें मेन लोकेशन थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर आता है रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि रीड और थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया था। रैयत मतलब पीजेंट्स होता है, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली पट्टा रैयत को देती थी और बिना किसी इंटरमीडियरी के रैयत रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। ये ब्रिटिश इंडिया का 51% भाग कवर करता है, जिसमें मेन एरियाज थे बॉम्बे और मद्रास। फिर आता है मालवाड़ी सिस्टम, जो कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू किया था। महल मतलब होता है कि विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक पर्सन से रेवेन्यू न वसूल के पूरे विलेज से एक साथ रेवेन्यू वसूलती थी। और फिर ये महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 30% एरिया में लागू किया गया था, जिसमें मेन एरियाज आज के समय के पंजाब और यूपी थे। आइए हम मैप की मदद से इसको और अच्छे से समझें इसकी लोकेशन। महलवाड़ी सिस्टम पंजाब और यूपी के इस एरिया में लागू किया था, और रैयतवाड़ी सिस्टम बॉम्बे और मद्रास के एरियाज में लागू किया गया था, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इस एरियाज में लागू किया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इजारे दारे सिस्टम कब और किसने लागू किया था। धन्यवाद।